अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर जो कि हमने भी शुरू किया है, जो कि वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट पे डिपेंड करता है। वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट का मतलब तो आप सब लोग जानते होंगे कि एक वर्ड्स आप आईसीएसबी में एक वर्ड स्क्रीन पे दिखाया जाता है और उसी से आपने कोई वर्ड्स दूसरे वर्ड्स एसोसिएट करने हैं, मतलब उस लफ्ज़ को देखने से आपके जहन में क्या आते हैं तो वो चीज़ें आपने लिखनी होती है। और इस क्राइटेरिया पे वो देखते हैं कि आपकी सिलेक्शन काबिल कबूल है, मतलब आप एलिजिबल है या नहीं। इफ़ यू आर एलिजिबल then they will select you and recommend you, and after that you will go through 2 years of course in PMA Pakistan Military Academy, and then you will get the rank of second lieutenant. So coming toward our topic, what type of people really they want, मतलब किस किस्म के लोग उनको चाहिए, मतलब कैसे लोग होने चाहिए, किस किस्म के लोग होने चाहिए, उनमें उनका क्राइटेरिया क्या है कि कैसे लोग हो तो वो रखेंगे। तो इसके लिए आते हैं कि किस किस्म के लोग उनके लिए चाहिए। तो इस पे आते हैं कि किस किस्म के लोग उनको चाहिए। तो जब हमारा आईसीएसबी टेस्ट होता है तो डेफिनेटली अच्छा, इसके बाद मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, मतलब वो पावर पॉइंट पे, तो उसमें वर्ड्स एसोसिएशन के अल्फाज हैं। तो इस तरह मैं बहुत सारे वर्ड्स एसोसिएशन के अल्फाज आपके लिए लाता रहूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो कि किस किस्म की गाइडलाइन मिल जाती है कि किस किस्म के अल्फाज वहाँ पर लिखने हैं, कैसे हमारे पर्सनैलिटी, मतलब पर्सनैलिटी तो मैक्सिमम के पॉजिटिव होती है ज़्यादातर। तो डेफिनेटली कि उनको जब वो जैसी चीज़ कोई चीज़ आ जाती है तो उनका एक दूसरा पहलू नहीं पता होता कि मतलब एक बात आ जाती है तो उसका एक पहलू तो होता है लेकिन उसका दूसरा पहलू भी ज़रूर होता है। तो दूसरा पहलू उनको पता नहीं होता, लेकिन जब ये सेंटेंस आप देख लेंगे तो ज़रूरी बात है आप सारी चीज़ों से वाक़फ़ हो जाएंगे। और डेफिनेटली जब वो अल्फाज आपके सामने आएंगे, और मोस्टली वो अल्फाज मैंने निकाले हैं जो कि वो उधर आते हैं, तो जब वो आपके सामने आएंगे तो इंशाल्लाह आप बेटर परफॉर्म करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन है मेरे तरफ, मैंने ख़ुद से किए कि विच आर द पैरामीटर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दे जज, किस किस्म का बंदा उनको चाहिए और किस किस्म के बिहेवियर की बंदे उनको चाहिए। तो डेफिनेटली उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो उनको ओबे करे, उनके काम आए, लॉयल हो पाकिस्तान से, लॉयल हो मिलिट्री से, और उनकी बिहेवियर उनका ऐसा हो कि वो हेल्पिंग नेचर हो, कमांड आती हो उनको कि कमांड किस तरह करना है, लोगों से कंट्रोल कैसे करना है, अपने सबऑर्डिनेट्स को कैसे करना है, उसमें एक कॉमन सेंस हो कि जब कोई सिचुएशन आ जाती है तो उसमें उसने परफॉर्म कैसे करना है, अपने आप को निकालना कैसे, अपने बंदों को निकालना कैसे। तो इस किस्म के लोग उनको चाहिए, मतलब कोई उनको आइंस्टाइन की तरह बंदे नहीं चाहिए कि बहुत सारे लाइक बंदे, और उनको डेफिनेटली दे आल्सो रिक्रूट दिस टाइप पढ़ाकू स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा रटू स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी रखते हैं। दैट डजंट मीन कि वो पढ़ाकू स्टूडेंट या those who are very intelligent they don't keep them, but the matter is that the matter is that they want what they want they keep, मतलब उनको क्या चाहिए वो रखते हैं। कि मिसाल के तौर पर एक लायक बंदा है, उसको सिर्फ किताबों में लायक है या किसी और चीज़ में लायक है, लेकिन उसमें ऐसी क्वालिटीज़ नहीं है जो कि आर्मी को चाहिए, तो कभी नहीं रखेंगे। और ऐसा भी है कि कोई थोड़ा सा मीडियाकर है लेकिन उसमें वो क्वालिटी सारी पाई जाती हैं, तो वो पढ़ाई भी वहाँ पर वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। सो दे कंप्रोमाइज़ ऑन द स्टडीज़, स्टडी डजंट मैटर, बट व्हाट दे वांट द बिहेवियर, व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर that I have told you that they want a type of person that will handle his people subordinates and handle the situations when a tough time comes to them. So they want that type of behavior, and they want a person who will follow their orders, who will follow the rules of army, who will be a obedient type of person. Some people have this bossy attitude and bossy style of living, so that type of people are not selected in army because they want their employees, not their bosses. So अगर आपने आर्मी को सर्व करना है तो आपको एक किस्म की खूबियाँ अपने में लानी पड़ेगी। और मैक्सिमम जो मैं वर्ड्स एसोसिएशन में जो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, तो उनमें से आप ज़्यादातर वो चीज़ें अपने पर इम्प्लीमेंट करें। पिछली वीडियो में बताया कि वो चीज़ अपने पर इम्प्लीमेंट कर ले, अभी बता रहा हूँ कि वो चीज़ें अपने पर इम्प्लीमेंट करें। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, वेट टेस्ट फॉर आईसीएसबी वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट। तो ये वेट खुद ही एक वेट टेस्ट कंप्लीट टेस्ट बनाता है, तो टेस्ट एक और साथ लगा दिए। तो इसमें क्या होता है, एक वर्ड्स आपको स्क्रीन पे दिखाई देते हैं और उसको अपने एसोसिएट करने किसी भी अल्फाज, किसी भी लफ्ज़ से। अगर आपका टाइम है तो कंप्लीट सेंटेंस लिखिए, अगर टाइम नहीं है तो आप छोटा सेंटेंस भी लिख सकते हैं। पहला लफ्ज़ जो हमारे पास है अवॉइड, प्रॉपर प्लानिंग अवॉइड्स सफरिंग। तो आप इस तरह इसको बेहतरीन सेंटेंस है, अच्छा सेंटेंस है कि प्रॉपर प्लानिंग अवॉइड्स सफरिंग।
तो छोटा सेंटेंस है और अच्छा सेंटेंस है। अवार्ड, हार्ड वर्क इज़ एन अवार्ड इटसेल्फ, या आप छोटा करके इसको और भी छोटा कर सकते हैं अगर आपका टाइम नहीं है तो हार्ड वर्क इज़ एन अवार्ड, आप इतना भी लिख सकते हैं, इटसेल्फ आप स्किप कर लें। और ये हार्ड वर्क का भी सेंटेंस हो सकता है, अगर आपको तो हार्ड वर्क का लफ्ज़ आए तो आप इसमें सीधे लिख सकते हो हार्ड वर्क इज़ एन अवार्ड, मतलब हार्ड वर्क तो पहले से गिवन होगा, तो आप उसके बाद बेशक आप उसका नंबरिंग देके, आपको नंबरिंग जैसे आप देते हैं तो उसके बाद सिर्फ आप एन इज़ इटसेल्फ एन अवार्ड, तो आप इस तरह लिख सकते हो। तो उनको तो पता होता है, क्योंकि उनकी तो ये ज़िंदगी ये होती है कि कौन से नंबर पे कौन सा वर्ड आ रहा है, तो आपकी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं इस तरीके से। कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, पिछली वीडियो मैंने बताया आपकी बिहेवियर को चेक करना होता है, तो बिहेवियर को आपने सिर्फ दिखाना है इधर, ठीक है। मतलब सारे 100 के 100 जुमले लिखने की मतलब ये नहीं है कि आप ब्लंडर वगैरह मार के आओ, कोई नेगेटिविटी शो करके आओ तो आप फिर भी सिलेक्ट हो सकते, नहीं ऐसा नहीं है। आप मैक्सिमम 70 तक भी लिख सकते हो, 80 तक भी लिख सकते हो, लेकिन अच्छे सेंटेंसेस आपके होने चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एक्सीडेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स अवॉइड्स एक्सीडेंट्स। अच्छा, आप इसको ये ऐसे भी कर सकते हो, फॉलोइंग रूल्स अवॉइड्स एक्सीडेंट्स। तो फॉलोइंग रूल्स अवॉइड्स एक्सीडेंट, तो ये भी एक अच्छा जुमला है कि रूल को फॉलो करने से एक्सीडेंट्स अवॉइड हो सकते हैं, तो आसान है ये भी। आर्मी, जिसमें हमने सेलेक्ट होना है, द बैकबोन ऑफ नेशन। अच्छा, ये अगर ये चीज़ आप लिख लोगे तो मेरे ख्याल में बहुत बेस्ट है ये वाला सेंटेंस। सिंबल ऑफ डिसिप्लिन और बैकबोन, दोनों सेंटेंसेस बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर किसी ऐसे बंदे जिसको आर्मी के बारे में पता, मतलब जिसने वीडियो ना देखी हो, तो वो आर्मी का क्या लिखेगा, आई वांट टू गेट सेलेक्ट इन द आर्मी, तो इसको ऐसी कोई चीज़ तो है ही नहीं है ना। तो द बैकबोन ऑफ नेशन बहुत प्यारा सेंटेंस है, और सिंबल ऑफ डिसिप्लिन भी बहुत प्यारा सेंटेंस है। अच्छा, तीसरी की तरफ चलते हैं। एकम्प्लिश का मतलब है पूरा कर देना। कैप्टन आबिद एकम्प्लिश हिज मिशन ब्रेवली, और सिर्फ ब्रेवली अगर आप हटा देते हो तो कैप्टन आबिद एकम्प्लिश्ड हिज मिशन, तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, लेकिन मिशन को कंप्लीट करना मतलब आपने ये बताना है कि उसने काम कर लिया है। कोई इसमें है, ये ऐसे सेंटेंस है जो कि एक्टिव सेंटेंसेस का मतलब इन द सेंस, नॉट उस सेंस में कि आपके पर्सनैलिटी को हेट करेंगे, इस सेंस में एक्टिव सेंटेंसेस है ये कि आपको ये चीज़, कोई काम हो रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई प्रोग्रेस हो रही है, तो अगर आपके माइंड में ऐसे प्रोग्रेस वाले सेंटेंसेस बनेंगे और आप वहाँ पर लिखाओगे तो वो ज़रूरी जज करेंगे यार ये बंदा है, काबिल है कि लीड कर सके, एक लीडर बन सके। तो सो दे वांट लीडर्स आउट ऑफ यू पीपल। So if you are eligible for the leadership, then they will recommend you. If you are not eligible for the leadership, if you have some, if you haven't prepared yourself for this ISSB and this weight test, and if you haven't have a negative mind, so they will not recommend you. So if you want to get recommendation, go through these videos, because they will make you positive. They will show you the positive side of everything. आप खुद से ज़्यादातर लोग खुद से पॉजिटिव होते हैं, लेकिन उनको एक साइड दिखते हैं। चलो दूसरी सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अपील, ह्यूमन राइट ग्रुप्स अपील अगेंस्ट इनजस्टिस। जो ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स है वो अपील करते हैं, इनजस्ट के खिलाफ नारे लगाते हैं, उठते हैं। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगेंस्ट, गवर्नमेंट इज़ वर्किंग अगेंस्ट पोलियो। आप हेपेटाइटिस बी भी साथ लिख सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ पोलियो की तरफ जाते हो, इतना जाते हो, तो वो भी कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस। गवर्नमेंट को छोटा कर देना आपने, इज़ वर्किंग अगेंस्ट पोलियो। गवर्नमेंट को छोटा भी आप लिख सकते हो क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि गवर्नमेंट इज़ वर्किंग अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, लेकिन पोलियो लिख लो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एब्यूज़, US आर्मी कमिटेड ह्यूमन एब्यूज़ इन इराक। अच्छा, ये भी आप लिख सकते हो, या आप जो रिसेंट सिचुएशन है उसको भी आप इसमें टाइप कर सकते हो, कि आप लिख सकते हो उस टेस्ट में कि इंडियन आर्मी कमिटेड एब्यूज़ इन कश्मीर। अच्छा, आप ये सारे कर सकते हो। तो उसके लिए, तो जैसे आपको बताया कि आप कश्मीर का भी लिख सकते हो, जो कि रिसेंट सिचुएशन है, तो उसको ये भी पता चल जाएगा जो चेक करने वाले कि अपने जो आजकल करंट सिचुएशन है उससे भी अपने आपको बाखबर रख रहे हैं। तो बेहतरीन इफ़ेक्ट पड़ता है इसका भी, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इस चीज़ के कि वो आप अगर आप ऐसे सेंटेंसेस लिखते हो जो कि आपको वर्ल्ड वाइड या दुनिया के तौर पर या मुल्क के तौर पर आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, मतलब एक इंफॉर्मेटिव सेंटेंस लिखते हो, तो वो भी इम्पैक्ट करता है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उन पर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, एनॉय, मैच्योर पीपल कीप एवरीवन हैप्पी। अच्छा, इसमें एनॉय का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन अपने वर्ड्स को एसोसिएट कर दिया। किसी एसोसिएशन वर्ड मेरे जहन में ये आया। अगर आप इसको ऐसा करना चाह रहे हो कि एनॉय, सो मैच्योर पीपल डू नॉट एनॉय एनीबडी, सो ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आल्दो ये कि ग्रामर की रूह से ये नेगेटिव है, लेकिन कैरेक्टर वाइज ये सेंटेंस पॉजिटिव है। कि अगर आप ये लिखते हो कि मैच्योर पीपल डू नॉट एनॉय अदर्स या अदर, सो मैच्योर पीपल डू नॉट एनॉय अदर,
सो ये पॉजिटिव सेंटेंस है कैरेक्टर के लिहाज से, नॉट के दूसरे ग्रामर के लिहाज से। सो अटैम्प्ट की तरफ चलते हैं। सीरियस अटैम्प्ट्स इंश्योर गुड रिजल्ट्स। सो ये भी अच्छा सेंटेंस है कि सीरियस अटैम्प्ट्स इंश्योर गुड रिजल्ट्स। तो अगर आप ऐसे सेंटेंस लिख लोगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके रिकमेंडेशन के चांसेस बढ़ जाएंगी। सॉरी। बुक्स पावर हाउसेस ऑफ नॉलेज या पावर हाउस ऑफ नॉलेज। सो अ बुक इज़ अ पावर हाउस ऑफ नॉलेज, या आप अगर सिर्फ ये लिख लोगे कि पावर हाउस ऑफ नॉलेज की बुक उधर सामने शो हो जाए और आप सिर्फ ये लिख लो कि पावर हाउस ऑफ नॉलेज, तो ये कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस और अच्छा सेंटेंस है, बेहतरीन सेंटेंस है। और कुछ लोग ऐसे लिखते हैं आई मीन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, कोई सेंटेंस में माइंड में नहीं आता, तो जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर पूछते हैं कि जी आपको क्या अच्छा लगता है, पसंद क्या करते हैं आप, तो फिर उनको बेचारे को क्या पता होता है कि मैंने इसमें सेंटेंस ऐसा लिखा था कि आई मीन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक। तो फिर बाद में वो कंट्रोवर्सी पाई जाती है उसके लिखने में और उसके बोलने में। जो इंटरव्यूअर होता है वो सोचता है कि ये कंट्रोवर्स है, तो इसलिए वो छोड़ देते हैं, वो नॉट रिकमेंड करता है। ये चीज़ एक पॉइंट उससे नेगेटिव हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं जिसमें उसने आपको रखना होता है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है जो कि आपके खिलाफ जाते हैं। ज़रूरी बात नहीं कि इस चीज़ से आप नॉट रिकमेंड हो जाओगे अगर आपकी दूसरी चीज़ें सही है, लेकिन ये आपको नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं, जैसे नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ब्यूटी, नेचर इज़ बेस्टोड विद ब्यूटी। तो ये भी अच्छा सेंटेंस है। अगर आप इसको थोड़ा सा अपने अल्फाज में बहुत सिंपल अल्फाज में करना चाहते हो तो मैंने दूसरा लिख दिया। नेचर ब्यूटी रिफ्रेशेस माइंड एंड बॉडी के बीच में थोड़ा सा स्पेस देना था। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, ब्यूटी नेचुरल ब्यूटी रिफ्रेशेस अस, या ब्यूटी पाकिस्तान हैज़ नेचुरल ब्यूटी, बस कोई भी आप इस तरह की, कश्मीर हैज़ नेचुरल ब्यूटी। तो आप ऐसे अल्फाज लिख सकते हो जो कि करंट सिचुएशन से भी वो थोड़े से मिलते हो, तो आपके लिए फ़ायदा मंद होंगे, क्योंकि वो आपके बारे में अच्छा इमेज डाल देते हैं इंटरव्यूअर की माइंड में। सो थैंक यू वेरी मच। ये अल्फाज इंशाल्लाह का एक और लेक्चर आएगा, तो रोज़ाना के वैसे अच्छा ये एक आखिरी चीज़ रह गई थी, तो चलो।